कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 7.4 का सवाल नंबर पहला और दूसरा अपन हल कर रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर पहला है, दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है अपने को बताना है। ठीक है, माना एक समकोण त्रिभुज ABC है। ठीक है, तो ये ABC अपन ने एक समकोण त्रिभुज बना दिया और B के ऊपर अपन ने 90 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक है, कोण B 90 डिग्री। अपने को सिद्ध करना है कि कर्ण जो है, अब इसके सामने वाला कर्ण कौन सा, ये इसका कर्ण है ना। तो कर्ण है तो अपन ने बोल दिया कि AC जो है सबसे लंबी भुजा है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो मैंने A + B + C बराबर 180 लिख दिया। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। ठीक है, अब A और C ऐसे ही रहेगा। B का मान रख दिया 90, 90 को उधर भेजा अपन ने, क्या किया यहाँ पे पक्षांतर कर दिया, पक्षांतर कर दिया तो चिन्ह बदल गया, 90 माइनस का हो गया, 180 में से 90 गए तो कितने बचे, 90। कोण A और C को मिला के 90 बन रहा है। ठीक है, जबकि कोण B जो है वो क्या है, खुद ही 90 है। तो इसका मतलब कोण B जो है वो C से बड़ा है और कोण B जो है वो A से भी बड़ा है। ठीक है, तो बड़े कोण की सममित भुजा क्या होती है, बड़ी होती है, इसीलिए AC भुजा क्या होगी, AB से भी बड़ी होगी और AC भुजा जो है वो क्या होगी, BC से भी बड़ी होगी। अतः AC कर्ण जो है वो बड़ा होता है। इसी प्रकार से सवाल नंबर दूसरा दे रखा है अपने को कि दी गई आकृति में त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC को क्रमशः बिंदु P और Q तक बढ़ाया गया है। साथ ही कोण PBC लेस देन है ना, और कोण QCB जो है वो ग्रेटर देन है। दर्शाइए कि AC ग्रेटर देन AB। अपन ने क्या किया, जो चित्र दे रखा है वो अपन ने बना दिया, किताब में दे रखा है चित्र। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण क्या है, छोटा है। ठीक है, B वाला, और ये वाला जो कोण है वो क्या है, बड़ा है। अगर ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। ठीक है, तो इधर अब अपन क्या करते हैं, ABC अपने को दे रखा है कि AB और AC पर बिंदु P और Q, ये P और Q अपन ने बता दिया है। ठीक है, अब PBC, ये वाला कौन छोटा और ये वाला बड़ा, ये भी अपन ने लिख दिया। सिद्ध करना है अपने को AC, ये वाली भुजा बड़ी है और ये वाली छोटी है। तो अपन ने सबसे पहले क्या किया, अगर ये एक सीधी लाइन लेते हैं तो सीधी रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 होता है। तो ये वाला कोण और ये कोण दोनों लिख दिया, ABC लिखा, इधर PBC भी लिखा, बराबर 180 रेखी की गुण से, है ना, समीकरण 1 मान लिया इसको। इसी प्रकार से ABC, ये ACB, ठीक है, और QCB, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, QCB, तो दोनों का योग 180 रेखी गुण से, समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर है 180, तो दोनों को आपस में बराबर रख दिया। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 के बराबर रख दिया मैंने। ठीक है, ये लिख दिया, ये समीकरण 3 हो गया अपने पास। अब अपने को पता है समीकरण सवाल में दे रखा है कि PB जो है वो क्या है, PBC जो है छोटा है किससे, QCB से। जब ये दोनों बराबर है पर ये वाला कोण क्या है, छोटा और ये बड़ा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये वाला कोण जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये छोटा होगा और ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जब ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है, तो इसके साथ में क्या होगा, ये छोटा कोण होगा और ये कोण कौन सा होगा, बड़ा कोण होगा। तो कोण ABC जो होगा बड़ा और ACB होगा वो क्या हो गया, छोटा। ठीक है, एक छोटा और एक बड़ा कोण, और इधर एक छोटा एक बड़ा कोण मिलके क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये बड़ा है तो इधर ये वाला बड़ा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ABC अधिक है कोण किससे, ACB से, तो ये अधिक कोण है तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी, AC है, तो AC क्या होगी, AB से अधिक होगी, क्योंकि बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। तो इस प्रकार से अपन ने सिद्ध कर दिया। तो सवाल नंबर जो है पहला और दूसरा हल करना है। सवाल नंबर तीसरा है, दी गई आकृति में कोण B जो है वो क्या है, छोटा है और कोण A जो है वो बड़ा है, और इधर कोण C जो है वो छोटा है और कोण D जो है वो बड़ा है। तो दर्शाइए कि AD जो है भुजा वो छोटी है और BC जो है वो बड़ी है। ये अपने को दे रखा है, B छोटा कोण है और A बड़ा कोण है, C छोटा कोण है और D बड़ा कोण है। तो सिद्ध करना अपने को AD छोटी भुजा है और BC बड़ी भुजा है। तो देखो हल, सबसे पहले AOB में, ये अपने पास त्रिभुज बना हुआ है AOB में। ठीक है, ये अपने को दे रखा है कि B छोटा है A बड़ा है, ये अपने को क्या है, दिया है। तो B के सामने वाली भुजा कौन सी है, तो B के सामने वाली भुजा ये हो गई, है ना, AO क्या हो गई, छोटी हो गई, तो AO छोटा लिख दिया मैंने, और A के सामने वाली भुजा कौन सी है, OB है, तो OB लिख दिया, क्योंकि बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है तो सम्मुख भुजा बड़ी कर दी। इसी प्रकार से COD, ये अगला दे रखा है COD, अगला त्रिभुज है ना, तो इसमें क्या हो गया, D जो है वो क्या है, बड़ा है और C जो है वो छोटा है ना, C छोटा है और D बड़ा है। तो C के सामने वाली भुजा यहाँ लिख दिया अपन ने, C के सामने है तो C के सामने वाली ये भुजा है OD, है ना,
या डी ओ, तो डी ओ लिख दिया, ओ डी लिख दिया, और इधर क्या है ओ सी, डी के सामने, तो डी के सामने वाली भुजा ये हो गई ओ सी, है ना, तो ओ सी लिख दिया क्योंकि बड़े कोण की समीप भुजा बड़ी होती है। इसको समीकरण 1 लिख दिया, इसको समीकरण 2 लिख दिया। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर दिया, तो ओ बी और ओ सी दोनों बड़ी भुजा एक साइड आ गई, और ओ डी और ओ सी, ठीक है, एक साइड लिख दिया अपन ने। अब इनको जोड़ते हैं, तो ओ बी और ओ सी, ठीक है, ये जो है ये दोनों लेफ्ट लेफ्ट वाले एक तरफ लिख दिया अपन ने, और ये दोनों जो है राइट राइट वाले एक साइड लिख दिया, ठीक है। अभी इसको पूरे को अगर लिखते हैं, ओ बी से ओ सी, यहाँ देखो ओ बी से लेके ओ सी, तो ये पूरी की पूरी लाइन आ रही है, क्या आ रही है, बी सी आ रही है, तो यहाँ अपन ने बी सी लिख दिया। इसी प्रकार से ए डी आ गया, तो बी सी बड़ी हो गई और ए डी छोटा हो गया, इति सिद्धम, यही अपने को सिद्ध करना था, है ना, ए डी छोटी है और बी सी बड़ी है। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 1, 2, 3 हल कीजिए।